नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट सर जी में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में अगर कोई भी हिंदी का नाम है, कोई भी हिंदी का शब्द है, कोई भी बात आप हिंदी में सोचते हैं और आप चाहते हैं कि इन सभी चीज़ों को मैं अंग्रेजी में लिखना सीख जाऊं, अंग्रेजी में मैसेज भेजना सीख जाऊं, तो आज की यह क्लास आप ज्वाइन कर लीजिए। आज की इस वीडियो में आपको एक बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगा जिसे समझकर, जिसे सीखकर आप बहुत ही आसानी से कोई भी हिंदी का नाम है, कोई भी हिंदी का शब्द है, कोई भी हिंदी में बात आप सोचते हैं, आसानी से आप फटाफट अंग्रेजी में टाइप करके किसी को भी आप भेज सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर केवल इसी तरीके की वीडियोज आती रहती है। चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है हिंदी नामों का अंग्रेजी लिखना और पढ़ना सीखें। हिंदी का कोई भी नाम है, हिंदी का कोई भी बात है, आसानी से आप लिख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। देखिए लिखा गया है पहला शब्द देखो, तो कैसे लिखेंगे? तो दा बनता है आपका डी से, दा पे एक ही मात्रा लगा है तो लिखेंगे ई। ख बनता है आपका की एच से, खा पे ओ की मात्रा है बच्चों तो लिखेंगे ओ। यह लिखा गया है देखो, DEKHO देखो। उसके बाद मेरे, तो माँ बनता है आपका एम से, माँ पे ए की मात्रा लगा है तो लिखेंगे ई। र बनता है आर से, रा पे एक ही मात्रा है तो ई लिखेंगे। यह लिखा गया है मेरे। उसके बाद सोना, तो श बनता है आपका एस से, श पे ओ की मात्रा है तो लिखेंगे ओ। न बनता है आपका एन से, ना पे आ की मात्रा लगा है तो लिखेंगे ए। यह लिखा गया है सोना। इस तरीके से आपको बस प्रैक्टिस करना है बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करते जाएंगे तो धीरे धीरे वही बातें आपको समझ में आने लगेंगी जो पहले आपको नहीं समझ में आ रही थी। ठीक है, तो कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं, ध्यान से वीडियो देखती है। आगे लिखा है मत, तो माँ बनता है आपका यम से। अब किसी भी अक्षर पर मात्रा नहीं होता है बच्चों, तो हमने बताया है कि उसके साथ हम ए लगा के लिखते हैं। और त बनता है टी से, तो आप कहेंगे सर इस ता पे भी मात्रा नहीं है तो ए यहाँ लगा दीजिए। नहीं बच्चों, हर एक अक्षर के साथ आप ए लगा सकते हैं बिना मात्रा वाले, लेकिन अगर वही अक्षर बिना मात्रा वाला शब्द के लास्ट में लिखा हो तो हम ए नहीं लगाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शब्द के लास्ट में रहेगा बिना मात्रा वाला अक्षर तो ए नहीं लगाएंगे। आगे लिखा है रोना, तो रा बनता है आपका आर से, रा पे ओ की मात्रा है तो लिखेंगे ओ। न बनता है आपका एन से, ना पे आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए। यह लिखा गया है रोना। इसके बाद खाना, तो खा बनता है आपका की एच से, खा पे आ की मात्रा है बच्चों तो लिखेंगे ए। न बनता है आपका एन से, ना पे आ की मात्रा है तो लिखा गया है ए। यह हो गया खाना। उसके बाद राजा, तो रा बनता है आपका आर से, रा पे आ की मात्रा है तो ए। ज बनता है जी से, जा पे आ की मात्रा है तो ए। यह लिखा गया है राजा। यहाँ पर अभी थोड़े सिंपल शब्द में बच्चों आपको दिखाई दे रहे होंगे, आगे आपको थोड़े बड़े बड़े शब्द भी बताऊंगा। जैसे यहाँ पर देखिए चाहिए, बताइए, होकर, हमारे, यह सब बड़े बड़े शब्द भी आपको बताऊंगा। पहले छोटे छोटे से आप प्रैक्टिस करना सीखिए, उसके बाद बड़े शब्द भी आपको बता दूंगा कि कैसे आप आसानी से लिख पाएंगे। लिखा है मुझे, तो माँ बनता है आपका एम से, माँ पे छोटा ओ की मात्रा है तो लिखेंगे यू। झ बनता है आपका जी एच से, और उसके बाद ई लिखा है तो ए की मात्रा लगाएंगे। यह लिखा गया मुझे। ठीक है, उसके बाद भूल, तो भा बनता है आपका बी एच से, तो यहाँ पर है बच्चों बड़ा ऊ की मात्रा, तो इसके लिए आप यू भी लिख सकते हैं और डबल ओ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो प्रयोग किया जाता है वह यू का ही प्रयोग किया जाता है। उसके बाद यल से बनता है लॉ, यह लिखा गया है भूल सी। ठीक है बच्चों, अगर आप यहाँ पर मान लीजिए डबल ओ लगा देते हैं, बी एच से भा लिख दिया आपने, और बड़ाऊ की मात्रा के लिए आपने डबल ओ लिख दिया, अल्लाह यल से बना दिया तो भूल लिख दिया, तो दोनों सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो प्रयोग होता है वह ऐसे ही लिखा जाता है। आगे लिखा है गया, तो गा बनता है आपका जी से, गा पे कोई मात्रा नहीं तो लिखेंगे ए। या बनता है आपका वाई से, आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे। यह लिखा गया है गया।
उसके बाद हमारे, तो हा बनता है आपका एच से, हा पर कोई मात्रा नहीं तो ए लगाएंगे। म बनता है आपका एम से, माँ पे आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे। र बनता है आर से, रा पे ए की मात्रा है तो ई, यह लिखा गया है हमारे। होकर, तो हा बनता है आपका एच से, हा पे ओ की मात्रा है तो ओ। क बनता है के से, का पे कोई मात्रा नहीं तो ए लिखेंगे। और र बनता है आर से, यह लिखा है होकर। उसके बाद रहना, तो देखिए र बनता है आपका आर से, रा पे कोई मात्रा नहीं ए। ह बनता है एच से, लेकिन यहाँ ए हम नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे अभी आपको बताएंगे। एन से बनता है आपका नौ, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है रहना। तो बच्चों हमने ए यहाँ पर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हा बिना मात्रा के है, तो हमने बताया है कि बिना मात्रा वाले अक्षर के साथ ए लगाते हैं। तो यहाँ पर ए हम बीच में क्यों नहीं लगाएं, देखिए क्यों नहीं लगाएं। तो ऐसा अगर शब्द मिले बच्चों कि हम ऐसे पढ़ते हैं, देखिए कैसे पढ़ेंगे, रहना, रहना, तो हम ऐसे ही पढ़ते हैं तो ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि हम ऐसे पढ़ते हैं रहना, रहना, ऐसे नहीं पढ़ते रहना, ऐसे नहीं पढ़ते ना। तो जैसे पढ़ते हैं बच्चों वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। रहना, तो जैसे पढ़ा जाता है वैसे लिखेंगे। तो रह का अंग्रेजी हमने लिखा RAH, और उसके बाद न का अंग्रेजी हमने लिख दिया NA, तो इसलिए हमने यहाँ ए नहीं लगाया है, ठीक है। उसके बाद लिखा है तुम्हें, तो ता बनता है आपका टी से, ता पे छोटा ओ की मात्रा तो यू। आधा माँ है, तो आधा अक्षर लिखने के लिए क्या करना होगा, ध्यान से देखिए। तो जो भी अक्षर आधा हो उसको लिख दीजिए। तुरंत ही आप बगल वाला अक्षर लिखेंगे। बगल वाला अक्षर है हा, तो हा के लिए लिखेंगे यच, हा पे की मात्रा भी लगा है तो लिखेंगे ई, यह लिखा है तुम्हें। तो आधा अक्षर बनाने के लिए जो भी अक्षर आधा हो उसको लिखिए, तुरंत बगल वाला अक्षर लिखिए, तो इससे यह पता चलता है कि यह आधा लिखा है, ठीक है। आगे लिखा है क्या, तो वैसे ही लिखेंगे जैसे यहाँ पर हमने बताया। तो देखिए आधा क है तो इसके लिए लिखेंगे के, तुरंत ही बगल वाला अक्षर है या, तो या बनता है वाई से, यहाँ पे आ की मात्रा भी है तो लिखेंगे ए, यह लिखा है क्या चाहिए। तो देखिए च बनता है आपका CH से, चा पे आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए। हा बनता है आपका एच से, हा पे छोटी ई की मात्रा है तो लिखेंगे आई। अब यहाँ पर है ए, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं बच्चों ई, क्या लिखेंगे ई, यह लिखा गया है चाहिए। अगर ए की मात्रा लगानी होती है तब भी हम ई लिखते हैं, और अगर पूरा का पूरा ए लिखना है तब भी हम ई का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ ई लिखा है। आगे लिखा है बताओ, तो बा बनता है बी से, बा पे कोई भी मात्रा नहीं लगा है तो ए लिखेंगे। त बनता है टी से, ता पे आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे। अब यहाँ पर है पूरा का पूरा ओ लिखा है, ठीक है, ओ लिखा गया है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ओ की मात्रा लगानी होती है तो लिखते हैं ओ, और अगर पूरा ओ हो तो भी हम ओ का प्रयोग करेंगे, तभी यही लिखेंगे। तो यहाँ ओ हो गया, यह लिखा है बताओ। उसके बाद लिखा धोखा, तो धा बनता है आपका DH से, धा पे ओ की मात्रा लगा है तो लिखेंगे ओ। खा बनता है आपका की एच से, खा पे आ की मात्रा है, यह लिखा गया है धोखा। उसके बाद नहीं, तो ना बनता है एन से, ना पे कोई भी मात्रा नहीं है तो ए। हा बनता है एच से, हा पे बड़ी की मात्रा है तो आई, यह लिखा है नहीं। उसके बाद दूंगा, तो दा बनता है डी से। अब यहाँ बड़ाऊ की मात्रा है दा में, ऐसे लिखा है, देखिए यहाँ पर ऐसे लिखा गया है दूंगा, ऐसे ही लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ाऊ की मात्रा है तो इसके लिए आप डबल ओ नहीं लिखेंगे, यू ही लिखेंगे। और यहाँ पर एक बिंदी भी लगा है तो इसके लिए यन लिखेंगे। ग बनता है जी से, गा पे आ की मात्रा है ए, यह लिखा गया है दूंगा। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना, तरीका पसंद आ रहा है ना, कि कैसे आप कोई भी हिंदी का नाम है, हिंदी का शब्द है, तो इसे आप अंग्रेजी में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, आप लगातार प्रैक्टिस करते जाइए, धीरे धीरे आप समझने लग जाएंगे और खुद ही आप लिखने लग जाएंगे, ठीक है। हमको बताने की ज़रूरत नहीं होगी, आप आसानी से लिख पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इस तरीके के शब्दों को लिखते हैं, ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए और आप कुछ समझें और कुछ लिखें, ठीक है। चलिए अभी आपको होमवर्क भी मिलेगा, आप होमवर्क का अंग्रेजी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ताकि आप मुझे इससे पता चलेगा ना कि बच्चों को मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वह उनको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। चलिए आगे, अब आगे लिखा गया बच्चों जानू, देखिए ज बनता है आपका जे से, उसके बाद जा पे आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए। न बनता है एन से, ना पे बड़ाऊ की मात्रा लगा है तो यू लिखेंगे, यहाँ डबल ओ नहीं लिखेंगे, लिखा है जानू। उसके बाद अलग, तो देखिए आ बनता है आपका ए से,
अब यहाँ देखिए ल बनता है यल से, ला पे कोई मात्रा नहीं तो लिखेंगे ए, और ग बनता है जी से, यह लिखा गया है अलग। ठीक है, इसके बाद सोचना, तो जैसे हमने पीछे बताया था वैसे ही लिखना है। देखिए सोच लिखेंगे बाद में ना का, सोचना सोचना, तो जैसे हम पढ़ते हैं बच्चों वैसे ही लिखते हैं। देखिए तो कैसे लिखेंगे, श बनता है एस से, श में ओ की मात्रा है तो लिखेंगे ओ, च बनता है सी एच से, यह हो गया सोच। उसके बाद लिखेंगे ना का यन बनेगा, आ की मात्रा है ए, यह लिखा गया है सोचना। भले ही यह बिना मात्रा के च लिखा है लेकिन इसके साथ हम ए नहीं लगाएंगे। आगे लिखा है कुछ, तो का बनता है के से, का पे छोटा ओ की मात्रा तो यू, अच्छा बनता है सी डबल एच से, यह लिखा गया है कुछ। उसके बाद लिखा है बताऊं, तो बा बनता है आपका बी से, बा पे कोई मात्रा नहीं तो लिखेंगे ए, त बनता है टी से, ता पे आ की मात्रा है तो ए। अब यहाँ है बड़ा ऊ, तो उसके लिए लिखेंगे यू, यहाँ डबल ओ नहीं लिखेंगे। उसके बाद यहाँ एक बिंदी भी लगा है तो उसके लिए यन लिख देंगे, क्या लिखेंगे यन, तो ये लिखा है बताऊं। उसके बाद हंसो, तो हा बनता है आपका एच से, उसके बाद देखिए कोई मात्रा नहीं तो ए, स बनता है आपका एस से, सा पे ओ की मात्रा है तो लिखेंगे ओ, और यहाँ पर एक बिंदी भी लगा है तो इसके लिए लिखेंगे यन, यह लिखा है हंसो। उसके बाद पहले, तो पहले में देखिए पहले में पा पे मात्रा नहीं तो पी ए से प बना देंगे, कोई मात्रा नहीं ए लिखेंगे। हा बनता है एच से, और उसके बाद इसके साथ भी ए लगा देंगे। ला बनता है यल से, ला पे ई की मात्रा है तो लिखेंगे ई, यह लिखा है पहले। उसके बाद दिखाओ, तो दा बनता है डी से, दा पे छोटी की मात्रा आई, यह हो गया दी। खा बनता है आपका के एच से, और आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए, यह हो गया खा। और यहाँ पर लिखा है पूरा ओ, तो उसके लिए भी ओ लिखते हैं, हमने बताया पीछे। यह लिखा है दिखाओ। उसके बाद लिखा ऐसे, तो ऐ बनाने के लिए बच्चों हम लिखते हैं ए आई, क्या लिखते हैं ए आई। स बनता है एस से, सा पे ए की मात्रा भी है तो इसके लिए लिखेंगे ई, यह लिखा है ऐसे। देना, तो दा बनता है डी से, दा पे ए की मात्रा लगा है तो लिखेंगे ई। न बनता है एन से, ना पे आ की मात्रा है तो ए, लिखा गया है देना। उसके बाद होगा, तो हा बनता है एच से, हा पे ओ की मात्रा है तो ओ। ग बनता है जी से, ग में आ की मात्रा है तो ए, यह लिखा गया है होगा। उसके बाद और, तो औ बनाने के लिए हम लिखते हैं ए यू, आर से र, यह लिखा गया है और। उसके बाद सुनाओ, तो श बनता है आपका एस से, सा पे छोटा ओ की मात्रा तो यू। न बनता है एन से, ना पे आ की मात्रा है ए, यहाँ पूरा ओ लिखा है तब भी हम ओ लगा देंगे, यह लिखा है सुनाओ। उसके बाद उठो, तो यहाँ पर देखिए छोटा ऊ है तो इसके लिए यू ही लिखेंगे। ठा बनता है टी एच से, ठा पे ओ की मात्रा है तो लिखेंगे ओ, यह लिखा गया उठो। उसके बाद सुबह, तो श बनता है एस से, सा पे छोटा ओ की मात्रा है तो यू लिखा जाएगा। बा बनता है बी से, बा पे कोई मात्रा है नहीं है ना बच्चों तो ए लगाएंगे। और हा बनता है एच से, यह लिखा गया है सुबह। कैसे, तो देखिए क बनता है के से, का में आई की मात्रा है तो लिखेंगे ई आई। और श बनता है एस से, सा में ए की मात्रा है तो ई लिखेंगे, यह लिखा है कैसे। रहेगा, तो रा बनता है आर से, रा पे कोई मात्रा नहीं तो ए। हा बनता है एच से, हा पे ए की मात्रा है तो ई। ग बनता है जी से, आ की मात्रा है तो ए, यह लिखा गया है रहेगा। उसके बाद फिर, तो फा बनता है आपका एच से, एफ से, छोटी की मात्रा है आई, और र बनता है आर से। उसके बाद लिखेंगे फिर, यह क्या लिखा है फिर। तो फा बनाने के लिए आप पी एच का भी प्रयोग कर सकते हैं, पी एच से भी फा होता है, छोटी की मात्रा आई, आर से र, यह लिखा फिर। तो आप चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, दोनों सही होगा। ठीक है, आगे लिखा है शुरू, तो सा बनता है आपका एस एच से, सा में छोटाओं की मात्रा लिखेंगे यू। र बनता है आपका आर से, रा में बड़ाओं की मात्रा लगा है तो यू, यह लिखा है शुरू। पैसा, तो पा बनता है आपका पी से, पा में आई की मात्रा है तो लिखेंगे ई आई। स बनता है एस से, श पे आ की मात्रा है ए, यह लिखा गया है पैसा। कहाँ, तो का बनता है आपका के से, का में कोई भी मात्रा नहीं है तो ए लगाएंगे। हा बनता है आपका एच से, हा में आ की मात्रा है तो ए। अब यहाँ पर एक चाँद बिंदी भी लगा है तो उसके लिए लिखेंगे यन, यह लिखा गया है कहाँ, के ई एच ई एन, कहाँ। कौन, तो का बनता है आपका के से, का पे औ की मात्रा है तो ए यू लिखते हैं। ना बनता है एन से, लिखा है कौन। उसके बाद आज, तो देखिए
यहाँ पर है बड़ा आ, तो इसके लिए लिखेंगे डबल ए और ज बनता है जे से, यह लिखा है आज। क्या लिखा है बच्चों? आज। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे आप कोई भी हिंदी का नाम है, हिंदी का मैसेज है, हिंदी में कोई बात सोचते हैं तो उसे आप अंग्रेजी में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ऐसे ही आपको लिखना है और प्रैक्टिस करना है। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको समझ में आएगा और आप फटाफट अंग्रेजी में लिख पाएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए 2 शब्द हैं जिनका अंग्रेजी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता तो चले कि आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे यही तो पता चलेगा कि आपको समझ में ही नहीं आया, और अगर आप कमेंट कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि समझ में आ रहा है बच्चों को, इसलिए यह कमेंट किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए शब्द को, इसके बाद इसका अंग्रेजी कमेंट करिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जब हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।